आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इन 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 2 to the power 1/2 3 to the power 1/3 and so on n to the power 1/n is equal to 1. Now लेट्स प्रूफ। जैसा कि अभी हमने अपनी कॉचीज फर्स्ट थ्योरम में देखा था 1/n a1 + a2 and so on an equal to L if limit n tends to infinity an is equal to L। यानी कि अगर हम सीक्वेंस का nth टर्म लेकर उसकी लिमिट ले लेते हैं तब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में लिमिट क्या आएगी। तो लेट्स चेक अबाउट nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सो आंसर नंबर 1 जो है हमारा nth टर्म यानी कि an जो है हमारे लिए n to the power 1/n है, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी लिमिट लेनी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n to the power 1/n is equal to 1। जैसे तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इक्वल टू 1 और बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट जब हमारे nth टर्म की लिमिट यहाँ पर 1 आ गई है तो अब आप क्या प्रूफ कर देंगे कॉचीज फर्स्ट थ्योरम से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n a1 + a2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू an। क्या होगा, वही सेम लिमिट होगी 1, और यहाँ पर हमारा a1 + a2 क्या है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1/n 1 + 2 to the power 1/2 + 3 to the power 1/3 and so on n whole power 1/n is equal to 1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, जो अभी हमने लिमिट का फॉर्मूला पढ़ा था वो यहाँ पर यूज़ हुआ है, और कॉचीज फर्स्ट थ्योरम से आपने इसको सेम लिमिट प्रूव कर दी है 1/n। और सारे टर्म्स में आपने अगर प्लस का साइन लगाया है यहाँ पर, और अगर हमने नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया है तो सेम लिमिट यहाँ पर रहेगी। इस तरीके से आपने इसी एक क्वेश्चन में कॉचीज फर्स्ट थ्योरम का भी यूज़ किया है, साथ ही साथ आपने इम्पॉर्टेंट लिमिट के जो फॉर्मूले थे उसमें से एक फॉर्मूले का यहाँ पर हमने यूज़ किया है। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। Show that limit n tends to infinity n to the power n upon factorial n whole power 1/n is equal to e। सो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी होल पावर को छोड़कर यहाँ पर nth टर्म जो लेते हैं n to the power n अपॉन फैक्टोरियल n, और जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको हम रेशियो टेस्ट सॉल्व करते हैं। सो n + 1th टर्म हो जाएगा इसका n + 1 की पावर n + 1 अगेन n + 1 फैक्टोरियल। अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट हम लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1 अपॉन an। नाउ जब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे डिवीज़न में तो आपका ये आ जाएगा n + 1 फैक्टोरियल, और ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा n फैक्टोरियल एंड n to the power n। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, n + 1 की पावर 1 अलग कर लेते हैं यहाँ पर, और n + 1 की पावर n कर लेते हैं। इसी तरीके से फैक्टोरियल वाला टर्म जो है वो होगा n + 1 एंड फैक्टोरियल n। इसको हमने 2 टर्म्स तक यहाँ पर एक्सपेंड कर लिया है, n फैक्टोरियल अपॉन n to the power n। नाउ यहाँ पर n + 1 हो जाता है कैंसिल, और फैक्टोरियल n को भी यहाँ पर आप कैंसिल कर देते हैं, तो आपको ये टर्म मिल जाते हैं n + 1 होल पावर n अगेन n to the power n, और इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 अपॉन n की पावर n। अब इसमें आपने एक फॉर्मूला वहाँ पर पढ़ा था लिमिट, और यहाँ हमारी लिमिट कंटिन्यू चल रही है। नाउ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x to the power n whole power n is equal to e की पावर x, e to the power x। लेकिन अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n is equal to e। तो यहाँ पर अगर हमने x की वैल्यू 1 मान ली है तो लिमिट e के बराबर आ जाती है। सो लिमिट 1 + 1/n होल पावर n is equal to e। यहाँ पर आपने लिमिट ली है an + 1 अपॉन an की, और हमने
कॉची सेकंड थ्योरम में पढ़ा था, यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। वहाँ पर हमने क्या देखा था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an to the power 1 by n is equal to L if limit n tends to infinity limit an plus 1 upon an is equal to L। अगर कॉची सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an होल पावर 1 by n is equal to L if limit n tends to infinity an plus 1 by an is equal to L। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि लिमिट an plus 1 अपॉन anth टर्म की लिमिट यहाँ पर e है। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो हमने an माना था n टू द पावर n फैक्टोरियल n, और उसकी पावर यहाँ पर हम कितनी लिखेंगे 1 बाई n विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू e, क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ क्या कर दिया है an प्लस 1 अपॉन an की पावर को प्रूफ कर दिया है कि e के बराबर है। सो इस तरीके से आपने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, जिसमें हमने कॉची सेकंड थ्योरम अप्लाई की है, साथ में इस फॉर्मूले को भी यूज़ किया है। तो इसी तरीके से आपके ये सारे फार्मूले जो अभी बताए गए हैं वो किसी न किसी क्वेश्चन में आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, यूज़फुल रहेंगे। तो नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। इवेलुएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 अपॉन 1 होल पावर 1, 3 बाई 2 होल पावर 2, 4 बाई 3 होल पावर 3 एंड सो ऑन n प्लस 1 अपॉन n होल पावर n। और यहाँ पर सारे टर्म्स पर हमने कितनी पावर देखी है 1 बाई n। अब इसको आपको एवेलुएट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी पावर 1 बाई n थी, तो हमने क्या किया था, जो nth टर्म था फिर उसमें हमने रेशियो टेस्ट की लिमिट ली थी, रेशियो टेस्ट को अप्लाई किया था, उसके बाद जो लिमिट आई थी वही सेम होल पावर 1 बाई n करने पर कॉची सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग भी आती है। तो यहाँ पर हम अगेन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपको an कितना दिया हुआ है 2 अपॉन 1 होल पावर 1, 3 बाई 2 होल पावर 2, 4 by 3 whole power 3 and so on n plus 1 upon n which is power whole power n। अब हम इसमें क्या करेंगे an plus 1th टर्म देखते हैं। an plus 1 का मतलब है इसमें एक और टर्म होगा जिसकी पावर n plus 1 ले जानी है हमको। यहाँ पर 1, 4 upon 3 whole power 3 and so on। यहाँ पर जो हमारा n प्लस 1 अपॉन n होल पावर n है, एक और टर्म यहाँ पर क्योंकि प्लस 1 टर्म कर दिया है हमने, तो नेक्स्ट टर्म होगा n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 होल पावर n प्लस 1। अब हम लेते हैं रेशियो टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an। अगर यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे इसमें तो देखिए यहाँ पर सारे टर्म्स जो हैं कैंसिल हो जाएंगे सिवाय लास्ट टर्म के। तो यहाँ लास्ट टर्म हमारा बच जाता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 होल पावर n प्लस 1। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n प्लस 1 होल पावर n प्लस 1। ये किस तरीके से आया है हमारा टर्म, यहाँ पर आपको डिवाइड सिंपली करना है n प्लस 1 से। तो 1 टाइम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर रह जाता है 1। और आप जानते हैं कि किस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 अपॉन n। जो हमारा क्वोशिएंट है उसको हम प्लस में लिखकर और रिमाइंडर अपॉन जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, ये इस तरीके से हम प्रीवियस क्लासेस में फ्रैक्शन को सॉल्व करते आए हैं। तो अब इसको यहाँ पर लिखने के बाद अब आप जो हम प्रीवियस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, फॉर्मूले पढ़े हैं लिमिट के, उसमें आपने ये पढ़ा था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n होल पावर n इज़ इक्वल टू e। पिछले क्वेश्चन में हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया है। अब इससे आप इसको अगर कंपेयर करें तो फ़र्क ये है कि यहाँ पर n को रिप्लेस कर दिया गया है n प्लस 1 से, तो लिमिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपकी ये लिमिट यहाँ पर आती है e। जब आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an की लिमिट यहाँ पर निकाल ली है, तब आप क्या लिखेंगे, बाई कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट।
जब भी आपके होल पावर 1/n के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे तो आप कॉची सेकंड थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू द पावर n 1/n विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू e। तो यहाँ पर हमारा an क्या था, an हमने लिखा था 2/1 होल पावर 1, 3/2 होल पावर 2, 4/3 होल पावर 3 एंड सो ऑन, n + 1/n होल पावर n। और इसके बाद इसमें जब an की लिमिट e आई है तो इसके होल पावर 1/n करने पर भी क्या रहेगी, वही सेम लिमिट आ जाएगी। इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है।